तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छी और स्थिर सरकारी नौकरी का सपना देख रही महिलाओं के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। आज हम यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 की पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस मौके के साइज पर नजर डालिए। इस बार 41,360 से भी ज्यादा पद खाली हैं। ये सिर्फ कोई भर्ती नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। मतलब हजारों परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यह एक जिला स्तरीय भर्ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने ही गांव या शहर में रहकर अपने लोगों के बीच काम करते हुए एक स्थिर नौकरी पाने का ये एक सुनहरा मौका है। तो इस पूरे सफर में हम हर जरूरी पड़ाव पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये अवसर कितना बड़ा है, कौन कौन से पद हैं और उनके लिए क्या मिलेगा, योग्यता की शर्तें क्या क्या हैं, सिलेक्शन आखिर होगा कैसे, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और हाँ, आखिर में कुछ बेहद जरूरी बातें भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि ये भर्ती जिलावार हो रही है। मतलब हर जिले के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। और इसका एक और मतलब ये भी है कि जैसे जैसे बाकी जिले अपनी भर्ती निकालेंगे, ये जो 41,360 का आंकड़ा है ना, ये और भी बड़ा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, भर्ती तो आ गई, लेकिन पद कौन कौन से हैं और इन भूमिकाओं के लिए मानदेय मतलब सैलरी वगैरह क्या तय की गई है। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। इस भर्ती में देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह के पद हैं। एक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिनका मासिक मानदेय लगभग 8,000 रुपए है। फिर हैं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें करीब 6,000 रुपए मिलेंगे। और तीसरी हैं आंगनवाड़ी सहायिका, जिनका मानदेय लगभग 4,000 रुपए प्रति माह है। हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये रकम जिले के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, और इसमें सरकार की तरफ से मिलने वाले इंसेंटिव्स भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कौन अप्लाई कर सकता है? ये एक सीधी सरल चेकलिस्ट है, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि कोई इस शानदार मौके के लिए योग्य है या नहीं। तो वो कौन सी जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा? चलिए एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए है। उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें छूट भी मिलेगी। पढ़ाई की बात करें तो अब कई जिलों में कम से कम 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। और अब सबसे जरूरी शर्त, जो भी अप्लाई कर रहा है उसे उसी वार्ड या ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वो आवेदन कर रहे हैं। यहीं पर विवाहित आवेदकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। वो ये कि आवेदन सिर्फ पति के घर यानी ससुराल के पते से ही किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि कार्यकर्ता उसी समुदाय का हिस्सा हो जिसकी वो सेवा करने वाली हैं। और हाँ, इसके लिए एक वैलिड निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, और यकीन मानिए इसकी सबसे अच्छी और अनोखी बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी। और वो बात यही है, इस भर्ती की सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात, इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना, कोई एग्जाम नहीं देना है। तो फिर सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे? ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला स्टेप है 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करना। इसके बाद जिन लोगों का नाम लिस्ट में आएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, और बस आखिर में सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मतलब पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। आइए अब इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर चलते हैं, जहां हम ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, फॉर्म भरने से पहले एक छोटी सी तैयारी कर लेना बहुत जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। आधार कार्ड, मार्कशीट, निवास और जाति प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर का स्कैन, और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब पहले से रेडी होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट upanganwadiBharti.in पर जाना है। वहां जाकर अपने जिले को चुनें, फिर अपने जिले की जो वैकेंसी लिस्ट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, और फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपकी बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबमिट करने से ठीक पहले एक बार हर चीज को अच्छे से जरूर चेक कर लें। और सबसे जरूरी बात,
आखिर में फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए संभाल कर जरूर रख लें। तो अब हम लगभग अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए उन सबसे महत्वपूर्ण बातों को फटाफट एक बार फिर से समझ लेते हैं जो एक सफल एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा। हर जिले की आखिरी तारीख अलग अलग है, तो समय का पूरा ध्यान रखें। अपने वार्ड और पंचायत की जानकारी बिल्कुल सही भरें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट न जाए। तो क्या ये वही स्थानीय और स्थिर करियर का अवसर है जिसकी शायद बहुत दिनों से तलाश थी? अपने ही गांव या वार्ड में रहकर एक सम्मानित पद पाने का ये एक वाकई सुनहरा मौका हो सकता है।